तजिया सुनने के लिए बेताब है शायद टीम हमारे वगैरह, कंटिन्यू कर लेते। देखिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्या है, मुझे तो समझ ही नहीं आती ये क्या इस्तेलाह है। व्हाट इज चार्टर ऑफ इकोनॉमी? हर पार्टी की अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी होती है। की पॉइंट्स क्या हैं? हर कोई चाहता है इकोनॉमी चले, नौकरियां आए, इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, मुल्क तरक्की करे। इशू ये है कि आप इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करें। इस मुल्क में जो आपके 5-6 रेगुलेटर्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें, उनको मेरिट बेस करें और गवर्नमेंट अपने आप को बिजनेस से निकाले। हाँ। आपके सारे मसाइल ठीक हो जाएंगे। आप मिनिस्टर साहब बैठ के और बुलाते हैं 20 कारखाने वालों को, जी ये करो ये ना करो। अगर आपका रेगुलेटर स्ट्रॉन्ग है वो इंश्योर करेगा कि वो कारखाने कानून के मुताबिक चलें, कोई मोनोपलीज ना बने, कोई कार्टल्स ना बने। यहाँ पे मसला ये है कि आप इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होने देते। खान साहब के ज़माने में 8 FBR चेयरमैन चेंज हुए, PDM 2 मिला लें तो इसमें भी चौथे पे हम आ गए। अब जब हर चीज़ इंडिविजुअल बेस्ड होगी फिर पॉलिसीज़ नहीं चलती ना बनती हैं, इदारे नहीं बनने देते। आप मिनिमम इंटरफेस रखें सरकार का और आम आदमी का। आप इंग्लैंड बैठे हो, अमेरिका बैठे हो, आप IRS वालों से मुलाकात ही नहीं होती आपकी 20-20 साल। डिजिटल रिटर्न्स होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती, सब कुछ। यू डोंट इवन गेट टू सी द मैन। यहाँ पर अभी आप दुकान खोल लें, एक लस्सी की दुकान खोल लें, आपके पास 15 दिन के अंदर 20 सरकारी लोग आ जाएंगे। कोई EOBI वाला, कोई फलाना, हर एक आपसे मंथली लगवाएगा। चार्टर ऑफ इकोनॉमी के बजाय आप सिंपल इंस्टीट्यूशनलाइज करें और इन सिस्टम्स को बनाएं, आपको कोई मसला नहीं होगा। ये सारी ड्रामे की बातें। पहले इरादों को मजबूत करें और फिर इदारों को मजबूत करें। इदारों को मजबूत करने के लिए इरादों को मजबूत करने के बाद आप देखें ना, यहाँ क्या होता है, आप FBR चेयरमैन चेंज करते हैं, हम ला रहे हैं बड़ा जबरदस्त FBR चेयरमैन। इशू इज नॉट जस्ट ऑफ द चेयरमैन, इश्यूज ऑफ द एंटायर सेटअप। कि क्या वो डिजिटलाइज्ड है, नहीं है, क्या उसकी पॉलिसीज हैं, क्या उसकी ट्रांसपेरेंसी है। ऑर्गेनाइजेशंस पे कोई काम नहीं कर रहा, आज भी नहीं हो रहा, अनफॉर्चुनेटली। दैट इज द प्रॉब्लम। हमें कोई री इन्वेंट नहीं करना है व्हील। आपने आप निज़ाम देख लें दुनिया में जहां चल रहे हैं, दैट्स इट। यहाँ पे आप एक SHO लगाते हैं। अभी टेररिज्म देखें इस मुल्क में, और ये मेरी बात हो रही थी, एक मीटिंग इनकी सिक्योरिटी की थी, उसमें एक फॉर्मर आर्मी चीफ भी थे, उस वक्त वो सिटिंग आर्मी चीफ थे, उसमें 3 IGs थे। अब बात हो रही थी, आई हैपन टू बी द फ्लाई ऑन द वॉल, मैं भी उस कमरे में सुन रहा था। तो वहाँ पे बात, उन्होंने एक डेटा बनाया हुआ था, उस वक्त पंजाब का डेटा था उनके पास, कि एवरेज एक SHO की जो पोस्टिंग है उस जमाने में क्या थी, वो निकल रही थी तकरीबन 6 माह। सबसे बड़ा इलाके को जो जानता है वो इलाके का SHO होता है। वो IB, ISI, MI सबसे बेहतर जानता है। ऑन अ लाइटर साइड, यहाँ वज़ीर आज़म की एवरेज पोस्टिंग तो देखें कितनी चल रही है। ऐसे तो 6 महीने निकाल जो बंदा जहाँ SHO जिसको 2 साल चाहिए पूरा नेटवर्क बनाने में, वो इंटेल भी देगा, सब कुछ देगा, वो 6-6 महीने में फारिग हो रहे हैं। फिर आप कहते हैं यार दहशतगर्दी होती, बंदा नहीं पकड़ा जाता। ये मल्टी फैसेटेड काम होते हैं। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करें पाकिस्तान में, ये हाई प्रोफाइल CODs और ये इकोनॉमिक ये चार्टर, ये सिर्फ हेडलाइंस लगवाने के तरीके हैं। हैंडशेक हो गया, फ्लॉर। बिल्ड इंस्टीट्यूशंस, लेकिन वो बोरिंग काम है ना, वो नजर नहीं आता, उसका क्रेडिट नहीं मिलता। आप पूरा रिस्ट्रक्चर कर देंगे महकमे का, आपको वोट नहीं मिलेंगे। आप जाके मोहल्ले के अंदर 2 ट्यूबवेल लगा दें, आपको वोट मिल जाएंगे। सो हमारी उसका टिकर नहीं बनता, हेडलाइन नहीं बनती, उस पर टॉक शो नहीं होता, उस पर वोट नहीं मिलता, वो टेंजिबल नहीं है, तो उसको बेच नहीं सकते। वो जेर जमीन जो सारे काम। सर थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया मालिक साहब। और उसकी एक प्राइम एग्जांपल अगर किसी को देखनी हो तो वो ये भी है, चूंकि हर चीज़ का ताल्लुक मईशत से जुड़ा है, राइटली सो, कि वो एक चेयरमैन FBR की बात कर रहे थे मालिक साहब, तो आप सुने शब्बर जैदी साहब, जिसमें बताते हैं कि भाई जब मैं टैक्स के निज़ाम का नज़्म व नस्क़ संभाल रहा था तो मैं यहाँ टैक्स लगाता था तो वो आ जाता था, यहाँ लगाता था तो वो आ जाता था, और यहाँ लगा तो वही आ जाता था। तो फिर बस हर किसी को अगर मईशत उस हद तक अच्छी लगेगी कि जब तक मेरे ऊपर नहीं आ रही, बाकी ठीक है आप सब पे कर लें, तो ग्रो हम नहीं कर सकेंगे। बहरहाल हमने कोशिश की कि हम दोपहर 1 बजे से नशरियात का हमने आगाज़ किया कि मुख्तलिफ ज़ावियों से, इकॉनमी के भी, डिप्लोमेसी के लेंस से भी, सिक्योरिटी के लेंस से भी, लोकल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लेंस से भी, और इंडिया के लेंस से भी ज़रा तमाम जेहतों से आज की इस शंघाई ताउन तंजीम का हम जायज़ा लें और हम तज़िया लें, और हमने मुख्तलिफ वालों से बात की। आज के तक नशरियात हम कंक्लूड करते हैं इंशाअल्लाह। कल ज़ाहिर है कल अहम दिन है, मेन दिन है कल, कि जब ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा, दरअक़ीक़त बाकायदा आगाज़ होगा एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस का, तो कल भी हमारी खुसूसी नशरियात जारी रहेगी।